मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य। मैटर के बारे में आज हम सीखेंगे। एक्चुअली मैटर होता क्या है, हम किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैटर होती हैं। देखो, मैटर वो होता है, पदार्थ वो चीज़ें होती है जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम टच कर सकें। जैसे हमने इसको टच किया, क्या है? मैटर है। हमने इसको टच किया, ये क्या है? मैटर है। तो हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं, जो भी चीज हमारे आसपास में है, अगर हम उसको टच करते हैं, क्या? अगर हम उसको टच करते हैं तो क्या है? वो मैटर है। और क्या होना चाहिए? मास। ऐसी चीजें जो हमारे पास आसपास में दिखती हो, हमारे सराउंडिंग के अंदर हो, जिसमें मास हो। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। और क्या हो सकता है? मास जिसका एक शेप हो। शेप यानी देखो, अब हम कह सकते हैं पदार्थ वो चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, और जिसमें मास हो और जिसका शेप हो। कहने का मतलब ये मार्कर है, मार्कर का एक शेप है सिलेंड्रिकल, बोर्ड है, इसका शेप है रेक्टेंगल। ये रूम का वॉल है, ये क्या है? अभी तो ये रेक्टेंगल टाइप में है। कहने का मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं जिसका कोई ना कोई शेप हो, कोई ना कोई आकार हो, जिसका द्रव्यमान हो, वो सभी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। क्या होती हैं? और सभी चीजें पदार्थ होती हैं। अब देखो, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसमें मास हो, जिसका शेप हो, जिसके टच कर सकते हैं, और जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, वो सभी चीजें क्या है? पदार्थ है। जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मास किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण। देखो, कण, हर एक चीज कण से मिलके बने होते हैं। हर एक चीज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो पदार्थ वो होता है जो पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसमें मास हो, जिसका शेप हो, जिसे हम टच कर सकते हो, जिसे हम फील कर सकते हो, वो सभी चीजें क्या है? पदार्थ है। अपने आसपास में जो भी चीजें आप सोचिए और बताइए, सभी चीज पदार्थ है। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? मोबाइल, लैपटॉप, बीट, पेंसिल, पेन, कॉपी, बटन, वाटर, एयर, मिल्क। ये सभी चीजें हमारे आसपास में जो भी है, सब क्या है? सब क्या है? मैटर है। देखो, मोबाइल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसे हम टच कर सकते हैं, इसका शेप है और इसमें हम महसूस भी कर सकते हैं। लैपटॉप, वीट, इसमें भी वजन होता है, इसका एक शेप होता है, ये पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये सारी चीजें पार्टिकल से मिलके बनी होती है। लेकिन क्या? दर्द, क्या ये मैटर है? पदार्थ है? तो नहीं। दर्द भाई, हम तो महसूस सिर्फ कर तो सकते हैं, लेकिन दर्द को टच कर सकते हो? नहीं। दर्द का द्रव्यमान है? नहीं। उसका कोई शेप है? नहीं। कोई शेप ऑफ नहीं है उसका। यानी कि ये दर्द पार्टिकल, ये क्या होते हैं? ये मैटर नहीं होते हैं। कहीं भी खड़े हो जाइए, चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जो भी आपको चीजें दिख रही हैं, सब पार्टिकल है। चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, ये सारी चीजें
मैटर है। अब देखिए, अगर मैटर है, मैटर के बारे में हमने जान लिया कि मैटर क्या होता है। अब हमको जानना है कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। अब हमको सीखना है कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थों के प्रकार। जो मैटर होते हैं मुख्य रूप से मेन तो तीन ही होते हैं। जो मैटर होते हैं मुख्य तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मुख्य तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो, आप कहोगे सर ये बताइए, आपने बोला है जो मैटर होगा तो क्या होगा, उसमें मास होगा और उसका शेप होगा। हाँ जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो मैटर होगा, जो पदार्थ होगा, उसका शेप भी होगा और उसमें मास भी होगा। सर आप कहेंगे सर ये बताइए, ये जो सॉलिड है, सॉलिड में मास है, हाँ, क्योंकि ये मार्कर है तो इसमें कुछ ना कुछ वजन हुआ है, तो ये इसमें मास है। और इसका शेप है, हाँ शेप है, मार्कर है, सिलिंड्रिकल शेप है। तो ये तो हो गया कि ये मास, चलिए मान लिया मैंने ये मास, ये वाला मैटर है, ओके। लेकिन लिक्विड, लिक्विड में मास है, हाँ। बोतल में जो पानी होता है, आप देखो उसमें वजन होता है कि नहीं होता है। लिक्विड या अभी देख लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स आप लाते हैं तो उसमें वजन होता है यानी कि उसमें मास है। और क्या है, शेप। भाई लिक्विड का कोई अपना तो शेप होता नहीं हो, जिस बर्तन में रख दीजिए, जिस साइज के बर्तन में रख दीजिए उसी साइज का हो जाता है। तो यानी कि इसका भी शेप है और इसके पास मास है। ये सॉलिड पदार्थ इसलिए है क्योंकि इसमें मास है और शेप है। लिक्विड इसमें भी मास और शेप है। क्या गैस में सर मास है और क्या इसका शेप है? फिर इसका तो न तो शेप होता है नहीं तो मास होता है। हमने तो कभी देखा नहीं, आप कहोगे ना हमने तो कभी उसमें मास देखा ही नहीं, ना कभी उसका आकार देखा है, शेप देखा है। ठहरिए, गैस में भी मास होता है। आपने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यही जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, सॉलिड में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज्यादा होता है, पास पास में होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में थोड़ा करीब होते हैं। अच्छा ये बताइए, मास के लिए ये जो आपने क्या करिए, आप गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भर दीजिए और उसको क्या करिए, उसको वजन कर लीजिए। वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कीजिएगा, ऐसा ना हो कि लेकर उस पे खदे हैं, पता चले कि इसमें एयर भर दीजिए और उसके बाद उसका वजन कीजिए। देखिए आपको पता चल जाएगा। ऐसे पहले खाली गुब्बारे को क्या करिए, वजन करिए, फिर उसे एयर भर दीजिए, वजन कीजिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर इससे भी ना हो, देखिए जो सिलेंडर आता है 15 केजी का होता है, खाली सिलेंडर 15 केजी का होता है, लेकिन उसी में गैस भरा होता है तो 30 केजी का हो जाता है। और ये 15 से 30 केजी जो डिफरेंस है वो क्या है, आखिर वो गैस ही तो है। उसमें गैस भर दिया गया है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो गैस क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। वो गैस क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैस में क्या होता है, मास होता है। ओके, गैस में क्या होता है, मास होता है। अब देखिए गैस में तो कंफर्म हो गया कि मास होता है, लेकिन उसका शेप, गैस का शेप समझने के लिए आप क्या करें, एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी बड़ा सा, उसमें पानी भर लीजिए, पानी भर दिया आपने। उसके बाद क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, एकदम सूखा हुआ गिलास लीजिए, उसको क्या कीजिए, उसमें कुछ डाल दीजिए। मान लीजिए आपने कागज में कूड़ा डाल दिया, ऐसा डालना है, ऐसा उल्टा करने के लिए नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप उल्टा करने वाली गिरे नहीं। गिलास लीजिए, उसमें कागज का टुकड़ा, बड़ा सा कागज का टुकड़ा उसमें फंसा दीजिए और गिलास को क्या करिए ना, सीधा ऐसे उल्टा लेके आइए। यहाँ पे कागज का टुकड़ा फंसा हुआ है, गिलास को एकदम सीधा नीचे दबाइए। गिलास को जब सीधा नीचे दबाएंगे यानी कि कुछ ऐसा कर लीजिए, ये पानी है, ये गिलास यूं गया, यूं गया,
गिलास यूं गया। अब देखिए आप आहिस्ता से गिलास सीधा निकालिए, टिल्ड मत कीजिएगा, आहिस्ता निकालिए। जब आप गिलास को बाहर निकालेंगे वाटर से, अब इस कागज को निकालिए और फिर चमत्कार देखिए, ये गीला नहीं हुआ होगा। आपने पूरी गिलास को पानी में डुबो दीजिए। पानी में डुबोने के बाद से भी ये जो कागज का टुकड़ा है आपका गीला नहीं होगा। अब इसके जब कागज में कुछ भी डाल सकते हैं, ये बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि वो गीला नहीं हुआ रहेगा। सर हमने तो पानी में पूरा अंदर डाल दिया है गिलास को, फिर भी गीला नहीं हुआ है, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि जब आपने गिलास को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे जो एयर भरा हुआ था वो बाहर नहीं निकला, अब वो सीधे आपने दाब दिया। तो ये जो एयर तो आपका कवर किया हुआ था, तो जब इसमें एयर भरा हुआ है तो पानी कैसे जाएगा? अगर इसमें पानी आपने पूरा भर दिया, ऊपर से पानी डालोगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। वैसे इसमें एयर पूरा भर चुका है तो अंदर पानी नहीं जाएगा, वो एयर दाब देता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो गैस होता है उसका भी शेप होता है, गैस का भी शेप होता है और उसके पास भी मास होता है। तो हम कह सकते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या हैं? पदार्थ हैं, मैटर हैं। क्योंकि मैटर होने का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? कम से कम उसके पास मास हो और उसके पास शेप